हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जी के में। तो आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जो आपको किसी भी एग्जाम देने में आपको बहुत ही सहायक सिद्ध करेगा। तो इस वीडियो के तहत आप लोग कुछ हट के सीखने वाले हैं कि कैसे प्रतिशत के सवाल नो कॉपी नो पेन के मेथड से बनाएं, और कुछ अलग इसमें बताया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। इस प्रश्न को कैसे हम बनाने वाले हैं, आइए सीख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है ये वृद्धि कमी वाला सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है इसमें 20% की वृद्धि हो जाता है। 20% का वृद्धि हो जाता है, तो इसको हल करने के लिए पहले 100 ले लीजिए, 100 ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पर नीचे में बटा में 100 प्लस वृद्धि। बस यही आप लोग को अगर ट्रिक याद रखिएगा तब कमी वृद्धि वाला सवाल को हल कर पाइएगा। तो यहाँ पर वृद्धि जब कमी रहेगा तो यहाँ पर कमी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग बैठाते हैं तो कैसे आप लोग निकाल पाइएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमने 100 कहा था, 100 कहा था और यहाँ पर गुना वृद्धि है 20, तो 20 को ऊपर रख दीजिए। देखिए 100 प्लस 20 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 100/6, 100/6। तो इसको हल कीजिएगा तो 16 छक 96, 2/3%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए हम आपको दूसरा मेथड भी बताने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार है, तो आइए सीख लेते हैं। तो दूसरा मेथड बहुत ही छोटा है, तो इसको सीखने के लिए देखिए चीनी के प्रतिशत में अगर हल कीजिएगा तो 100/20/100 कीजिएगा तो 1/5 होता है, 1/5 होता है, मतलब इतना ही में इसका हल हो जाएगा। तो 1/5 होता है 20% का। तो इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ देना है तो 1/6 हो जाता है। 1/6 है तो बस 1/6, तो 100 में 6 से भाग दे देना है आपको, आ गया 16.2/3%। यही आपका शॉर्ट मेथड है। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप लोग बनाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जोसेफ की आय 10% की कम किया गया है, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है। इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हमने बताया था कि 100 लिख दीजिए, ऊपर में वृद्धि या कमी तो ऊपर में 10 हो जाएगा, और नीचे कमी कर रहा है तो 100 माइनस कमी, तो कमी हमारे पास 10 है तो ये हो जाएगा 90। तो 0 से 0 कैंसिल और 100 में हम 9 से भाग दे देंगे तो 11,99 1/9%, यही आपको कमी आएगा। देखिए दूसरा मेथड भी हम आपके बताने वाले हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है आपको। देखिए दूसरा मेथड भी बहुत ही मजेदार है। तो देखिए 10% की कमी हो रहा है, मतलब कि 100 में 10, तो 1/10 की हो रहा है। अगर कमी हो रहा है, देखिए वहाँ पर वृद्धि हो रहा था तो एक जोड़ दिए थे, यहाँ पर कमी हो रहा था तो -1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9, और यही 100 में 9 से भाग दे देंगे तो 11.1/9% की कमी आ जाएगा। देखिए कितना मजेदार और कितना जानदार आज आपके बीच बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, तो तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि चीनी का मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करना चाहिए जिसका व्यय पर व्यय ना बढ़े। इस प्रश्न को हम भी
कैसे करने वाले हैं, चलिए सीख लीजिए। तो यहाँ पर करा का वृद्धि हो रहा है, तो हम सबसे पहले 100 लेंगे, 100 लेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। 100 वृद्धि हम लेंगे तो वृद्धि हमारा ऊपर हो जाएगा, और 100 प्लस वृद्धि तो 160 हो जाएगा। और इसको आप लोग हल कीजिए। देखिए एक लाइन में आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12.5 आ जाएगा, 12.5। तो यहाँ पर हम लोग 12.5 गुने 3 करेंगे तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने परसेंट की कमी करना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था सभी को एक ही तराजू पर, एक ही सूत्र पर रख देना है। 100 गुने 50 वृद्धि हो रहा है, तो ऊपर में 50 रख दीजिए और नीचे 50 जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 50 देखिए आपका हल आ जाएगा 3, और 3 से 100 अगर रहेगा तो 33/1/3%। यही आपको कमी करना है। चलिए सेकंड मेथड भी हम लोग सीख लेते हैं। सेकंड मेथड भी हम लोग सीख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है। तो 50% की वृद्धि कर रहा है, मतलब कि 1/2 की वृद्धि हो रहा है। 100 50/100 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो वृद्धि हो रहा है तो 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1/3 हो गया, और यही 100 को 3 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि में उसकी कुल कितने रुपए हो जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, इसको भी हम 2 मेथड से बताने वाला है कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग सूत्र सीख लीजिए कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। जब x और y दोनों का मान दिया है तब इस सूत्र को आप लोग को लगाना ही लगाना है। तो देखिए x बराबर प्लस 10 है, और पुनः कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुने 10/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और 10 हो गया हमारा 20। अब 20 प्लस 1 बराबर 21। तो कह रहा है कि उसके वर्तमान में कुल कितने वृद्धि हुआ, तो यही 21 वृद्धि हुआ, और टोटल रुपया पूछेगा तो 100 प्लस 21 को जोड़ देना है 121। देखिए, और हमारा सूत्र जो सेकंड मेथड है उसको भी आप लोग सीख लीजिए कि सेकंड मेथड को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 है, 100 का 10%, 100 का 10%। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक 0 हटा दीजिएगा, जो आगे बचेगा वो 10% है। तो 100 का 10% 10 ही हो गया, तो इसमें जोड़ देंगे तो 110 हो गया, 110 हो गया। अब 110 का 10%, देखिए एक शून्य हटाइएगा, जितना आगे हुआ वो 10% हो गया, और इसमें 11 जोड़ दीजिए। देखिए आपका 21 आंसर आ गया। देखिए दोनों हमारा LHS और RHS दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो इस तरीका से इस प्रश्न को बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से इसको बनाना था। अगला क्वेश्चन भी पहले ही जैसा क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए ये जो हमने बताया था कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इसी पर आप लोग को बैठाया है। तो आयत में हम लोग जानते हैं कि लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और दोनों में 20-20% को वृद्धि होता है। तो यहाँ पर हम लंबाई को 20 मानेंगे और चौड़ाई को भी
20 हम जो बढ़ा है सिर्फ उसी को हम लोग ले लिए हैं। तो यहाँ पर 20 गुने 20/100। देखिए हल आ गया है, जीरो से जीरो कैंसिल, 20 यहाँ पर करेंगे तो 40 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा 44%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट मेथड है उसको कैसे हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए 100 ले लीजिए, 100 का 20%, 100 का 20% बराबर 20 ही होता है, ये मैंने बता दिया है। तो इसमें 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 120। 120 तो एक शून्य हटा लीजिएगा तो जो आगे बचा वो 10% है। तो इसमें 12 जो है वो 10% है, तो हमको 20% लेना है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो इसको जोड़ दीजिए 144 जो होगा। देखिए 144 हो गया, यही आपका उत्तर है। तो देखिए पहले 100 था, अब 144 हो गया, तो मतलब कि 44% एक्स्ट्रा बढ़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। इस प्रश्न को हम एक सूत्र आपको दे रहे हैं, इस पर आप लोगों को हल करना है। 2x प्लस x² 100, इसी पर आपको हल करना है। ये भी दो मेथड से आपको बताया जाएगा। तो x का मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 50, x का मान दिया हुआ है 50। अब रख दीजिए 2 गुने 50 प्लस 50 गुने 50/100, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 125% की वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट अब सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रहा है, तो कैसे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले 100 है, 100 है, अब 50% की वृद्धि हो रहा है। 50% की वृद्धि हो रहा है मतलब कि 50, तो टोटल हो जाएगा 150। 150 का फिर पुनः 50% निकलिएगा तो 75, तो यहाँ पर 225, 225 आ जाएगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है। तो पहले 100 था और 225 हो गया, तो कितना का अंतर हो गया, तो 125% बढ़ गया है। यही आपका सही जवाब होगा। तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोगों के बीच बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाता है, तो उस जमीन की लागत से आय का परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। देखिए ये प्रश्न भी उसी आधार पर बनेगा। देखिए पहले 10% बढ़ता है और पुनः 20% बढ़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस 10 गुने 20/100, यही आंसर होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 और 20 हो जाएगा 30, और 30 यहाँ पर करेंगे तो 2, तो यहाँ पर टोटल हमारा जो हो गया वो 32% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए इसको सेकंड मेथड आप लोग अब खुद ही निकाल सकते हैं कि देखिए 100 का 10%, 100 का 10% 10 ही होगा, तो 110 हो गया। अब 110 का 20%, तो देखिए 11 दूनी 22, अब इसको जोड़िएगा तो 132 हो जाएगा। तो यही आपका जो अंतर है 132 और -100, तो यही 32% की वृद्धि है। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है। इस कारण उसके प्रति माह 10 रुपये की बचत होती है। तो मूल्य बढ़ने पर वह आदमी अपनी चीनी के प्रति माह कितना खर्च करता था। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करने वाले हैं, तो चलिए सीख लीजिए।
तो सबसे पहले प्रतिशत में आपको 100 ले लेना है, 100 ले लेना है और 100 पर ही सारा खेल होने वाला है। तो 100 का 10%, 100 का 10% आप लोग निकालिएगा तो इसमें 10 जोड़ देना है, 110। 100 का 10% 110 हो गया। और इसमें कह रहा है कि वृद्धि हो जाने से एक आदमी 10% की कमी कर देता है। तो 10 में से 110 का 10% कमी अगर कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 99। 99 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि व्यक्ति को प्रति माह 10 रुपये की बचत होता है। तो देखिए पहले 100 रुपये था, अब कमी कर दिया तो 99 हो गया। मतलब कि 1% बराबर दिया हुआ है 10, 1% बराबर 10 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है इसका 100% कितना होगा। तो इसमें भी 100 से गुना कर दीजिए और इसको भी 100 से गुना कर दीजिए, तभी ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ 100% बराबर हो जाएगा आपको 1000। यही आपका क्वेश्चन और आंसर कह रहा था। तो इस तरीका से आप लोग को बनाइए कि बहुत ही आसानी से नो कॉपी नो पेन के मेथड से मैंने अपना सारा चिट्ठा आप लोगों के बीच खोल दिया है कि कैसे प्रतिशत को चुटकी में आप लोग को हल करना है। चलिए आप लोग सीख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यदि एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य से 20% की अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग बहुत ही आसानी से चुटकियों बजाते हुए आंसर लाने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार आप 100 ले लीजिए। कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 का 20%। तो मैंने बताया था कि 100 का जितना कहे उतना ही लिख देना है। तो 100 का 20% 20 ही होता है। इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 हो गया। अब कह रहा है कि इस पर 15% की छूट देता है। तो 120 का 15%। तो मैंने बताया था कि एक शून्य छूट पा दीजिएगा तो ये 10% हो जाता है। 10% 12 और 5% निकालिएगा तो 12 का आधा 6, तो 18 हो जाएगा। तो इसमें से 18 आपको घटा लेना है। तो यहाँ पर जो आएगा 2%। तो उसमें कुल जो लाभ होगा, पहले 100 बेचता था, अब 102 रुपये में बेचेगा, तो फिर भी उसको 2% की लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 2% की लाभ होगा। तो इस तरीका से आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों में बिक्री की धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए इसको भी हम लोग चुटकियों में बनाने वाले हैं। तो आइए सीख लीजिए। तो कह रहा है कि सबसे पहले उसको 5 रुपया टिकट था, 5 रुपया टिकट था। तो आप लोगों को प्रतिशत में बनाना है। इसको 500 पैसा कर दीजिए, 500 पैसा कर दीजिए। तो देखिए एक शून्य हटा लीजिएगा तो आगे वाला जो बचा वो 10% हो गया। 10% हो गया मतलब कि 50। तो हमको निकालना है 20%। तो 20% निकालना है तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 1 रुपया, 100 का मतलब 1 रुपया घट गया। तो उसका मूल्य जो हो गया वो 4 रुपया हो गया। 4 रुपया, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 से 4 कैसे हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री में धनराशि बढ़कर 44% बढ़ गई। तो मान लीजिए कि जो टिकटों की संख्या जो था बेचता था, वो बेचता था 100 गो आइटम है, 100 गो टिकट है, 100 टिकट है। तो पहले बेचता था कितना में, तो 5 रुपये में, 5 रुपये में बेचता था। तो 500 रुपया में पहले बेच रहा था। फिर भी कह रहा है कि रुपया कमी कर दिया गया, फिर भी 44% बढ़ गया। मतलब कि 500 का 44%। तो देखिए 1% निकालिएगा
10% निकलेगा तो 50 हो जाएगा, और 1% निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो 44 गुने 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। तो टोटल जो रुपया हमारे पास आया 500 प्लस 220 आया, तो टोटल हो गया 720। 720 आ गया। तो इससे अब हम लोग कैसे दर्शकों की संख्या निकालेंगे? तो देखिए 720 जो रुपया आ गया, एक दर्शक जो है 4 रुपया दिया, एक दर्शक जो है वो 4 रुपया दिया, तो टोटल 18 चौक 72। तो 180 जो दर्शक था वो देखने आया था। तो पहले जो था 100 था, अब हो गया 180। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 80% बढ़ गया है। तो इस तरीका से हमने आप लोगों के बीच टाइप 2 पार्ट 2 का बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।